Good morning, student. Welcome to Hashtag Maths Adda. My name is Master Rakesh. These are the important questions, part 7, lines and angle, class 6. So, the question number 5 says, in the previous video, we have done till question 4 of lines and angles. This is the question number 5 onwards. Question number 5 says, draw rough diagram of two angles such that they have one ray in common. आपको एक रफ डायग्राम बनाना है दो एंगल्स का, टू एंगल, देयर शुड बी टू एंगल्स, okay, that they have one ray in common, one ray should be common. So it's very easy. पहले तो एंगल ऐसे बनता है टू रेज मिलकर के, और वन रे उनमें कॉमन बनाना मतलब बीच में होगी, इट शुड बी इन द मिडिल. सो रे में ऑलवेज वन साइड एरो, ऑलवेज वन साइड एरो. पुट द नेम हियर, यू पुटिंग ओ, ओके, यू पुटिंग ए हियर, हियर बी, हियर सी, हियर. सो दो एंगल बन गए. पहला एंगल 1 ये बन गया, एंगल 2 ये बन गया, दो एंगल तो हो गए, एंड वन रे इज कॉमन. सो टू एंगल्स कौन कौन से हो गए बेटा? टू एंगल्स विल बी एंगल सी ओ बी कॉमा एंगल बी ओ ए, या ए ओ बी भी पढ़ सकते हैं, ए ओ बी. सो एंड वन रे कॉमन, वन रे, विच इज द वन रे कॉमन? वन रे, this is the OB ray like this. So this is the answer for this. This is the rough diagram. So question number 2, it is saying this figure, how many angles are there, name them. How many angles are there, name them. So if you count partitions angle 1 2 3, if 3 angle but not 3, there are 6 angles. How come? 3 angles तो ये हो गए, चौथा एंगल ये हो गया, ओके, पांचवा एंगल ये बड़ा वाला हो गया, वन मोर एंगल इज देयर, 6th एंगल ये हो गया. ओके, तो दीज आर द 6 एंगल. तो यू नेम देम. सबसे पहले सेपरेट एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल डी ओ सी, एंगल 1, एंगल सी ओ बी, तीसरा एंगल बी ओ ए. ओके, 3 एंगल हो गए. नेक्स्ट एंगल ए ओ सी, ये बीच वाली रे नहीं पढ़नी है, यू हैव टू एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी. ओके, और एंगल देखो, एंगल ए ओ डी, ये बड़ा एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल, ए से डी की रे पे, एंगल ए ओ डी, 1 2 3 4 5 दिया, 5, and one more angle is which one? This the dot angle BOD, angle BOD. So these are the 6 angle where you can you are naming them. Name them मतलब इनका नाम, ये एंगल का नाम हो गया, एंगल DOC. This is the name. आप acute obtuse नहीं लिख लेना. Don't write acute obtuse. Okay, straight, nothing, no, like that. Name them means this is the name. इस एंगल का नाम बताइए, इसको क्या पढ़ोगे? अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगा ये रे की, तो इसको ए ओ बी, तो दिस इज द नेम ऑफ द एंगल. यू हैव टू रीड इट लाइक दिस ओनली. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द फिगर राइट अनदर नेम फॉर एंगल 1. ये कहते हैं कि जो ये एंगल 1 दिखा रखा है, इसका अनदर नाम बोलो. तो आप बोल सकते हैं एंगल ई ए डी. एंगल 1 का क्या हो सकता है? एंगल ई ए डी, और डी ए ई भी बोल सकते हो आप, उल्टा भी पढ़ सकते हो, डी ए ई, एंगल डी ए ई. ओके, एंगल 2 वुड बी व्हाट इज द एंगल 2? एंगल 2 विल बी, देखो क्या पढ़ सकते हैं, क्यू ए सी या सी ए क्यू, एंगल क्यू ए सी और एंगल सी ए क्यू, उल्टा यहीं से. ओके, सो एंगल 3, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंगल 3? एंगल ए सी डी या डी सी ए, एंगल ए सी डी और डी सी ए, एंगल डी सी ए. एंगल 4 ए डी सी, एंगल ए डी सी और सी डी ए, एंगल 4 हो गया. एंगल 5, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंगल 5? एंगल 5 इज एंगल ए आर ई, एंगल ए आर ई या ई आर ए, और एंगल ERA. Okay, ARE or ERA. So it is saying name the points. Points कौन कौन से हैं?
बच्चों सबसे पहले पॉइंट्स के नाम देने हैं, ठीक है। सो नेम द पॉइंट्स, कौन कौन से हो गए, यू कैन कौन कौन से पॉइंट्स है इंटीरियर, अच्छा अगर अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, नेम द पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ एओबी, इंटीरियर ऑफ एंगल एओबी। अगर मैं पूछूं आपको इंटीरियर ऑफ एओबी वाला पॉइंट्स कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, एओबी, ये दो रे के बीच में जो इंटीरियर पॉइंट्स है, दिस इज द ई, सो पॉइंट ई, ठीक है। इफ आई आस्क यू एक्सटीरियर ऑफ बीओसी, इफ आई आस्क यू एक्सटीरियर ऑफ एंगल बीओसी, सो बीओसी के एक्सटीरियर में क्या है, जी, देखो जी पॉइंट, ओके। सो दिस इज द आंसर। और अगर ऑन एंगल एओबी पूछूं, ऑन एंगल एओबी, सो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए एओबी में, विच ऑल आर द पॉइंट्स ऑन एंगल एओबी, सो एओबी में पॉइंट्स हो गए एओडीबी, पॉइंट्स हो गए एओडीबी, okay. So this is the answer for these questions. So do like, subscribe and share the channel. This is all about lines and angle. We have completed the questions, we have completed the introduction chapter parts of for class 6. Do like, subscribe and share the channel. Thank you very much for watching our the channel. Thank you.